in Indian society, there are many factors like father hai, brother hai, husband hai. They don't allow them to participate because of the risk and all. But India में water sports बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. अब हो रहा है, बट उस समय बिल्कुल भी नहीं था. आज से अगर इफ यू से अबाउट द 10 years बैक, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. मैम, कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो वुमेन को फेस करने पड़ते हैं इफ दे आर एंटरिंग इनटू द मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षमता यादव मैम एज अ रैलिस्ट. आज हम ब्रेक करेंगे स्टीरियोटाइप्स जो आपके भी साथ होते हैं. लाइक अलग अलग काइंड ऑफ आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का चाह रहे हैं, बट आपकी फैमिलीज या फिर आपके दोस्त या आपके सराउंडिंग के लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते. तो आज हमारे साथ एक लाइव एग्जाम्पल है एज अ रैलिस्ट. तो शी विल बी टेलिंग यू अबाउट हर जर्नी. तो लेट्स लिसन. हाय मैम. Hi. Hi Nandini. Hello everyone. I am Dr. Kshamta Yadav. I am a PhD in history and avid plant lover and autocross racer and rallist. क्षमता मैम, मुझे जानना है कि लाइक आप रेसिंग के करियर में कैसे आपने स्टार्ट किया एंड एट व्हाट एज आपको लगा कि आपको इसी करियर को चूज करना है? So नंदिनी, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था विद अ women rally. Okay. But मुझे लगा कि I need some more adventure rather than because women rallies जो हैं वो बहुत easy होती हैं. तो मुझे लगा कि नहीं, I want something else. I want some adventure in my life. So then I have started this thing. Okay. Yeah. तो मैम, क्या ऐसे challenges रहे जो you have to face कि आप 2017 में मतलब कोई आपका बैकग्राउंड था इस चीज़ में या नहीं था? बैकग्राउंड के लिए मैं बोलूँगी कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ मोटर स्पोर्ट्स फैमिली. Okay. बिकॉज माई सन ही इज़ अ फार्मूला रेसर एंड अभी इंडिया में जो फार्मूला 4 रेस हुई थी तो ही परफॉर्म वेरी वेल. Okay. In one of the race, street race in Chennai, he was a pole sitter. So that is very good achievement. And one of my niece, my sister's daughter, she is also in motorsports. She is writing for F1 and she's working with the Sports Kida. So she's writing for F1. She's doing rallies with me. She's my co-driver, and yeah, she's doing many things for motorsports. तो मैम, व्हाट्स योर ड्राइव जो आपको स्पोर्ट्स मतलब रेसिंग में लेके आया? So Nandini, मैं from very initial days, if I must say, मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ द वन थिंग आई कैन डू. एंड जब भी मैं रेड लाइट्स पे खड़ी होती थी तो जब इफ़ आई एम इन फ्रंट रो तो मैं बहुत तेज़ी से कार निकालती थी और जब मैं फिर अपने रियर मिरर में देखती थी तो लोग काफ़ी दूर दिखते थे. तो मुझे लगता था कि आई कैन डू रेसिंग. बट इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. अब हो रहा है, बट उस समय बिल्कुल भी नहीं था. आज से अगर इफ़ यू से अबाउट द 10 years बैक, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. तो कोई भी, मुझे लगता था कि मुझे ये करना है, मुझे रैली करनी है, मुझे कुछ रेसिंग करनी है, मुझे कार रेसिंग करनी है, बट कोई क्लू नहीं मिलता था. Luckily my son was also very motorsports enthusiast when he was very young, like 5-year-old. तब से वो कहता है कि मुझे फार्मूला रेसर बनना है. एंड उसका वो एंथ्यू इतना ज़्यादा हो गया कि वी स्टार्टेड गोइंग फॉर द कार्टिंग ट्रेनिंग. सो मोटर स्पोर्ट्स का एक फॉर्म कार्टिंग भी है, तो मैंने उसको कार्टिंग पे ले जाना शुरू किया. एंड आई मेट his trainer. Okay. So he was also national champion and he said, he guided me कि आप इस इवेंट में जाओ, क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स का है वो आपको सोशल मीडिया के सिवा और कहीं भी कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि कोई इवेंट होने वाला है या कुछ भी. तो ही स्टार्टेड गाइडिंग मी कि आप यहाँ जाइए, ये करिए. सो देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो. एंड आई रिमेंबर माई वेरी फर्स्ट इवेंट. I thought, मतलब I was very jittery, full of anxiety. I said myself, मुझे लग रहा था मैं जाऊँ कि ना जाऊँ because it was autocross event. तो then the whole night I was saying to myself कि क्षमता, this is now or never. You have to go. If you want to do something in your life, so you have to go. So that's how I entered.
and by the God grace, I'm a proud owner of almost 70 trophies. नाइस। Yeah. मैम जो आपकी जर्नी रही उसमें आपका मतलब कोई लोग तो होंगे जिसने से बैकलैश किया होगा या फिर दे ट्राई टू पुल यू डाउन, तो आपने उससे कैसे डील करा? सो कोई भी स्पोर्ट होता है नंदिनी, ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको पीछे खींचने वाले ना हो, और ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ। व्हाट आई कैन से, लोग आपको क्यों पुल डाउन करते हैं? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। Yeah. उनको लगता है कि ये आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। बट ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ, लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, बिकॉज इन स्पोर्ट्स आप सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करते हैं। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट गिव यू स्ट्रेंथ, दैट सेट योर माइंडसेट। सो I was also doing all this together, so definitely I overcome all these problems, and I'm in now I know how to handle all this. So yes, I'm very peaceful place. If I hardly bother about these kind of people. ओके। एंड ऑल्सो मैम किसी को अगर अपना करियर इस चीज़ में शुरू करना है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं सोचते हैं, एंड मतलब अगर आप कुछ भी करियर ऑप्शंस भी चूज़ करने पे जाओगे तो आप रैंडम चीज़ें चूज़ करोगे जो चलती आ रही हैं बेसिकली, एंड रेसिंग एंड ऑल तो इज़ अ नेक्स्ट लेवल थिंग कि लोग मतलब पेरेंट्स ही बोलते हैं कि क्या कर लोगे आप इसमें। तो आई वांट कि जो लोग ऐसा बोलते हैं आप उनको बताओ कि आप क्या करियर में हम कर सकते हैं इसमें। So yes, तो पहले एक दो चीज़ें जो challenges हैं, I will tell you about this. First thing, in motorsports, for the girls especially and for everyone, the challenge involved is risk. Yeah. Because it's a very high speed, the machine is involved, like your car, and a very adventurous sport. First thing is risk, and second thing is money. It's a very, very expensive sport. Yeah. तो चैलेंज की वजह से गर्ल्स बहुत कम आती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना बहुत कम पसंद करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटर स्पोर्ट्स में ये है, जो रिस्क इन्वॉल्व है। अनदर थिंग इज द मनी इन्वॉल्व इन इवन छोटे से भी स्पोर्ट्स, अगर आप कार्टिंग के लेवल पे भी स्टार्ट करते हैं तो ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व। Yeah. तो मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैसे बहुत सारी कंपनीज अब सपोर्ट करने लगी हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे हैं, नाउ पीपल आर कमिंग विद ओपन माइंडेड, लेकिन अभी स्पॉन्सर मिलना, क्योंकि जब द काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्व, सो स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए लोग कम आते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर इफ़ यू हैव पैशन तो किसी से डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, जस्ट परस्यू योर पैशन, डू हार्ड वर्क विद resilience एंड perseverance. आई एम श्योर कि anybody कैन अचीव देयर गोल और दे कैन अचीव सक्सेस। ऑल्सो मैम किसी को ये जर्नी शुरू करनी है तो क्या वो स्टेप्स ले ये जर्नी में आने के लिए? या सो सबसे पहले आई वुड एडवाइज टू गो फॉर द कार्टिंग। कार्टिंग इज़ अ बेसिक थिंग। अगर आप कार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो यू नो व्हाट, देन यू कैन अंडरस्टैंड मोटर स्पोर्ट्स। आपको पता चलेगा कि हाउ टू नेगोशिएट द टर्न्स एंड आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको मतलब आई मीन बिकॉज द एंड्योरेंस इन्वॉल्व, इफ यू डू द कार्टिंग तो यू हैव टू टेक 25 laps in a one go. For that you need mindset, physical fitness, mental fitness. So सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए कार्टिंग के साथ। That set your foundation, and then slowly बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लाइक ऑटोक्रॉस है, रैलीज हैं, एंड देन you should step into the formula racing. If you want to do formula racing, तो उसमें आपको तब, लेकिन आपको कार्टिंग इज अ मस्ट थिंग। मैम कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो वुमेन को फेस करने पड़ते हैं इफ दे आर एंटरिंग इनटू द मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? सो मोटर स्पोर्ट्स में एज आई टोल्ड यू नंदिनी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं फॉर अ वुमेन। फर्स्ट थिंग इज सोशल। सोशली जैसे यू नो एक लेडी होती है, फॉर अ मैन इट्स लाइक कि दे हैव टू जस्ट go for the job and anything, but women should have to take care of their kids. बहुत सारे घर के challenges होते हैं, and
तो उनके साथ, एंड इन इंडियन सोसाइटी देयर आर मेनी फैक्टर्स लाइक फादर हैं, ब्रदर हैं, हस्बैंड हैं, दे डोंट अलाउ देम टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। या सो वो करने नहीं देते। फॉर द यंग गर्ल्स दिस इज द, आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं करने देते। पेरेंट्स कहते हैं कि अभी ये बिल्कुल यंग है, अगर इसका कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ऐसा होता भी है, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट या एनीथिंग, तो बिकॉज ऑफ द रिस्क पेरेंट्स हार्डली अलाउ एनी गर्ल और वुमेन कि आप मोटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। तो द फर्स्ट थिंग इज सोशल, सेकेंड थिंग इज financial. As I told you, the money involved in this sport is very high. So agar if ladies or girl is not earning, so it's very difficult for her to participate, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा most of the time even पेरेंट्स तो बेटे को भी नहीं देने को तैयार होते, तो बेटी तो फिर इंडियन सोसाइटी में आ जाती है सेकंड नंबर पे। बट मेरे फॉर एज पर माई नॉलेज जो बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, दैट्स वाई दे आर इन मोटर स्पोर्ट्स। तो आज मतलब अब काफ़ी माइंडसेट चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स आ रही हैं, विमेन आ रही हैं, लेकिन ये है कि ये चैलेंज भी फाइनेंशियल, सोशल, एंड थर्ड थिंग रिस्क एंड एडवेंचर। तो बहुत सारी जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो देमसेल्फ दे बैक्ड आउट कि नहीं, हमें नहीं करना बिकॉज कुछ भी हो सकता है, तो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो दीज ऑल फ्यू थिंग्स, फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से वुमेन को बहुत चैलेंजेस आते हैं और पार्टिसिपेशन इन मोटर स्पोर्ट्स इज़ वेरी वेरी लो। या मैम, आप मुझे ये जानना है, आप लाइक फर्स्ट रनर अप रहे हो इन द इंडियन नेशनल ऑटोक्रॉस चैम्पियनशिप में, तो व्हाट वाज द फीलिंग जब आप जीते एंड क्या क्या चैलेंजेस आप उस वक्त फेस किए थे? सो जब मैं मतलब इट्स लाइक आई वाज द फर्स्ट रनर अप इन इंडियन नेशनल ऑटोक्रॉस। So it is not for the world, it is for myself. Yeah. I just want to overcome my fear, my challenges. Another thing is I just want to find myself. मुझे अपने आप को खोजना था, मुझे अपने आप से मिलना था कि मैं अपनी लिमिट को कहाँ तक पुश कर सकती हूँ। और मतलब दिस इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, दिस इज़ टोटली फॉर माई सेल्फ, और दिस इज़ वेरी वेरी मच मीनिंगफुल फॉर मी बिकॉज एट द एज ऑफ व्हेन यू आर इन योर 40s, सो इट्स वेरी लाइक आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। सो एंड दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल फॉर मी, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। प्लस मैं ये मिथ भी आई थिंक इससे ब्रेक होता है कि ओनली द यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट इन मोटर स्पोर्ट्स। सो आई हैव डन, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोटर स्पोर्ट्स एज वेल कि एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, वेदर he is or she is very young or very old. Yeah. So that is this championship is very important for me, even though I was I was national finalist last year in TSD rallies. Unfortunately I couldn't finish because of some family tragedy, but I was finalist in TSD rallies as well. So this is very important for me because I just want to find myself. I want to overcome my challenges, my fear, everything. मैम, अभी आपने जैसे मिथ के बारे में बात करी, मुझे और भी मिथ जानने हैं जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड यू वांट टू बस्ट इट आउट। Yes, so मोटर स्पोर्ट्स में वैसे आई जस्ट डोंट वांट टू demean my lady drivers, but because all are wonderful. Whoever participating, they all are wonderful. And but हमेशा से ये मिथ रहता है कि लेडी ड्राइवर्स आर नॉट वेरी, मतलब लेडी जो ड्राइवर है इवन इन योर नॉर्मल लाइफ और दे आर ऑन ट्रैक, दे आर नॉट, दे आर हार्डली दे कैन बीट बॉयज और दे आर नॉट गुड ड्राइवर ऑन द रोड्स। सो मैं मतलब इस मिथ आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस थिंग, क्योंकि मेरी बहुत सारी को ड्राइवर्स जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मोटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, they can easily beat boys or men. Apart from that,
they are very good driver, very cool, calm, composed driver on the road. If you see the datas, or if you talk on the percentage, you hardly hear anything like women driver का accident. जबकि मेंस जो इतने reckless drive करते हैं, but most of the time they demean lady drivers कि मतलब I mean she cannot drive good, or she is not good, or मतलब so मोटर स्पोर्ट्स में more and more participation से ये myth तो बस्ट हुआ है, आई एम श्योर. या मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जो आप हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो? सो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बट अभी जो मैंने रिसेंट रांची रैली की उसका एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ. सो वी वर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे हम, मी एंड माई को नेविगेटर, को ड्राइवर, एंड ऑल ऑफ सडन हमारी कार पंचर हो गई. ओके. एंड अगर कार पंचर है, अगर आपने रैली फिनिश नहीं की है तो आपको DNF लग जाता है, डिड नॉट फिनिश, और आप रैली से बाहर हो जाते हैं. तो वी ट्राइड टू चेंज द टायर, सम पीपल केम टू हेल्प अस, लेकिन हो नहीं पाया टायर. देन व्हाट वी डिड, हमने एयर पंप से हवा भरी. वी वेंट ऑफ द ट्रैक ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स. बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हमारी कार पंचर हुई थी वो जंगल का एरिया था. वी वेंट टू द टाउन, 8-9 किलोमीटर दूर था टाउन. वहाँ पे हमने भरवाया, अपने पंचर को ठीक करवाया. मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दैट इज़ अ वेरी रिमोट एरिया इन झारखंड, एंड यू वोंट बिलीव कि एक पंचर ठीक करने वाला भी नहीं मिल रहा था. सो दैट वॉज द टेस्टिंग टाइम फॉर अस. वी वर रनिंग हियर एंड देयर टू सेव आवर रैली. एंड देन फाइनली 7-8 किलोमीटर्स वी वेंट ऑफ द ट्रैक, वी गॉट वन. हमने अपना पंचर ठीक कराया एंड फिर हम भागे. वी जॉइन अगेन, we joined the rally. We finished that day the leg 2, and then we reached, we finished third in this rally, because, and the learning was, I learned so much in this rally because the never give up attitude, कि आपको हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है. And we did. My co-navigator, she's from South Bangalore, she was very experienced. तो उन्होंने बोला कि हम वी कैन कैच फ्यू TCs, टाइम चेक. ओके. तो हम वहाँ पहुँचे, वी सेव्ड आवर रैली. सो दैट इज़ अ वेरी, मतलब आई मीन दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी टू मच लर्निंग फॉर मी, कि हमें छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है. और मोटर स्पोर्ट्स में गिव अप एटीट्यूड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्रैशेस होते हैं, सेटबैक्स होते हैं. अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से नहीं है तो डेफिनेटली यू विल लूज आउट. सो दैट वाज द मतलब लर्निंग फॉर मी. मैम, और ऐसे जैसे आप रिमोट एरियाज पे जाके रैलीज एंड ऑल करते हो, कभी कुछ हो जाए या फिर मतलब कुछ सेफ्टी कंसर्न्स आपको नहीं लगते? यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब हम वुमेन टीम में पार्टिसिपेट करते हैं, और मेरी नीस अनमोल, शी इज़ माई, मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ माई को नेविगेटर. तो एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी यंग गर्ल. तो जब हम रात की लेग करते हैं, एंड बिलीव मी, sometimes it's मतलब it's very dangerous also when you have to climb the dunes and you are running your car. जैसे अभी रांची रैली में हमने बहुत, it's almost very dense jungle, बहुत ज़्यादा dense forest थे. उसमें हमने they put the reflectors on the trees, one side red, one side yellow. हमने reflector देखकर हमने कार चलाई. There was no way, you cannot find out the way. reflector देखकर हम अपनी कार चला रहे थे. मेरी नेविगेटर मुझे नेविगेट कर रही थी. सो इट्स वेरी एडवेंचरस. और जब आप रैलीज में होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कार अकेले ही होती है. आगे पीछे 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे दूसरी कारें होती हैं. लेकिन अगर आप रास्ता भटक गए, अगर कोई गलती हो गई और आप रास्ता भटक गए हो, तो मोस्ट हो सकता है कि आप अकेले ही हो जंगल में. और ऐसा 1-2 बार हुआ भी है हम लोगों के साथ. एक बार वी वर स्टक इन द मड, और रेस्क्यू हमारा 20 मिनट्स के बाद आया. और 20 मिनट्स में देयर वाज वी वर स्टक इन सम नियर द ड्यून.
दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वी जस्ट पुट ऑफ, अपने अपनी लाइट स्विच ऑफ की, हम चुपचाप वहाँ बैठे रहे। इंसानों का तो डर लग ही रहा था, भूत का भी डर लग रहा था कि कहीं कोई भूत ना आ जाए, बिकॉज वी टू गर्ल्स वर अलोन। और ऑनेस्टली इन भूतों से ज़्यादा इंसानों से डर लगता है। ट्रू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत केयरफुल भी रहते हैं, लेकिन हमारा रेस्क्यू 20 मिनट्स पे पहुंचा। तो डर भी होता है, एडवेंचर भी होता है, बट कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। सो वी आर डूइंग दैट, होपफुली कि आगे भी करते रहेंगे। तो मैम प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह होते सेफ्टी ही हैं? प्रिकॉशंस जो हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं वो बहुत लेते हैं, क्योंकि हमारे कारों में जीपीएस ट्रैकर्स लगाए जाते हैं। ओके। लेकिन फिर भी जो हमारे रेस्क्यू है आने में कुछ तो मिनट लगते ही हैं। वो मिनट बहुत भारी होते हैं, लेकिन यस, एडवेंचर में भी मज़ा आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं कंटिन्यूअस। ऑल्सो मैम लाइक आप इस चीज़ से अर्न भी करते हो या फिर इट्स जस्ट फॉर योर हॉबी एंड योर लाइकिंग? सो एज आई टोल्ड यू, मोटर स्पोर्ट्स में बिकॉज अभी तो नहीं अर्न कर रहे हैं ऑनेस्टली, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ी वजह भी है। आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस कि मोटर स्पोर्ट्स के बिकॉज इट्स नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया, तो स्पॉन्सर्स कम होते हैं, स्पेक्टेटर्स बहुत कम होते हैं, जिससे कि आपको जितना ट्रैक आपको क्रिकेट में आईपीएल या ऐसे मिलता है या अदर स्पोर्ट्स को मिल रहा है, पीपल आर टेकर्स, लोग टीम को बाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये मोटर स्पोर्ट्स में अभी बहुत बेसिक लेवल पे है। ओके। तो क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो अर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जो मनी रखते हैं, हमारे रिवॉर्ड्स मनी रखते हैं, तो उस समय हमें कुछ मिल जाता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ इनकम। ओके। सो वी आर नॉट अर्निंग, वी आर पुटिंग आवर मनी, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर पैशन, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मनी। बट अगर मनी इन्वॉल्व होती है तो किसे अच्छा नहीं लगता, एवरीबडी इज लाइक हैप्पी थिंग। या ऑल्सो मैम कुछ फनी इंसिडेंट्स भी होते होंगे आपके ट्रैवल के उस जर्नी में या रैलीज में, तो it's not during the rallies. Yeah. I will tell you before rally, after rally kind of thing. So my niece is doing rally with me. So she never, मतलब she all the time she is calling me Masi, Masi, Masi. हर समय. So now everyone in my rally circuit, they started calling me Masi. And one of the blog, because she's a YouTube blogger as well, so बहुत funny vlogs बनाती है, बहुत लोग enjoy करते हैं। तो one of the blog she said like शोले की मौसी, शोले वाली मौसी, and उसके बाद everybody is calling me like शोले वाली मौसी। So this is the funny thing for me in rally. एंड अभी रिसेंटली जब मैं रांची गई, तो आई हैव टू पिक माई व्हीकल फ्रॉम जमशेदपुर। एंड जमशेदपुर में मैं जब गई तो जो बिहार और झारखंड का फीडबैक होता है कि बहुत ज़्यादा यू आर नॉट सेफ देयर, ड्राइविंग अलोन, दिस दैट। सो आई वेंट अलोन टू पिक माई व्हीकल टू जमशेदपुर। वन ऑफ माई one of my friend and person from the motorsports, he was also coming with me, but I was thinking that he's in another car. So I saw that one car is continuously following me, and the person is waving hand to me, but I was so scared कि नहीं, ये झारखंड है और आपको कुछ इधर उधर नहीं देखना है, somebody is following me. So I was just sitting straight and driving my car, and मतलब I mean speed increase करते जा रही थी, and I was like कि somebody is following me, this is not good. And that after some time I was watching, that car went ahead, and that my fellow motorsports person, he came into the road, he was just like waving hand, Shamta, this is me, and you didn't recognize me. Oh my god. Sir, this is you. That's how this happened, because most of the time we are driving alone or we are two women, so many incidents happen. This is the recent one, that's why I told you. मैम आई वांट टू नो कि आपका क्या फिटनेस रूटीन है फॉर दिस थिंग? Yes, fitness, because in motorsports, in anything like karting हो या आपकी सिंगल सीटर हो या रैलीज हो, बहुत फिजिकली डिमांडिंग है। सो
फिटनेस मतलब दिस इज़ द ऑटमोस्ट थिंग। या आपको आपका फिटनेस रूटीन होना चाहिए, प्लस आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। Then so that's how I'm also following. I regularly go to the gym and do my cardio, my weight exercise, because you need to steer your matlab you have to maneuver the steering the whole day, because rallies from morning till evenings होती हैं, and sometime बिल्कुल after 2-3 hours rest again the नाइट लेग्स भी होते हैं। सो फिटनेस रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अपने डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, इट मीन्स हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप बहुत लंबे समय तक ड्राइव करते हैं तो यू फील वेरी स्लीपी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग आप क्या खाना खा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी अवॉइड हैवी फूड। मेरे लिए आई ओनली most of the time I take small, matlab I mean one handful of dry fruits and bananas ओके and ORS, so that I can drive, not matlab I mean I should not feel heavy. So fitness routine के लिए मैं, and apart from that I am doing for the mental health, I am doing yoga. Surya Namaskar is the must for me, and breathing exercise, meditation, visualization, these all are my fitness routine. There's everything including in my fitness routine. मैम, जो यूथ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप एडवाइस दें हमारे टीवीटी के सब्सक्राइबर्स को कि वो अगर कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं तो कैसे उस चीज़ को करें, कैसे वो ओवरकम करें अपने चैलेंजेस को और लेग पुलिंग को, और कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें टुवर्ड्स देयर गोल। सो नंदिनी, मेरा मैसेज है यूथ जनरेशन को कि डोंट अफ्रेड, फुलफिल योर ड्रीम, और किसी से डरना नहीं है। सराउंडेड बाय, बी पॉजिटिव, surrounded by good people, positive people who encourage you and who is very critical to your work. जो लोग आपको को क्रिटिसाइज करते हैं, इट मीन्स कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर वर्क। अनदर थिंग इज, जो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जान सुरक्षित रहे, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। सो प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप किसी ट्रिप पे बहुत रैंडम निकलना चाहते हैं तो ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ऐसे नहीं है कि आप उठकर चले जाएं, तो आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, अपने पेरेंट्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखिए, और उसके बाद आप निकलिए अपनी ट्रिप पे। थैंक यू। सो आई एम अ ऑटोक्रॉस रेसर एंड रैलिस्ट. I have participated in many vertical in motorsports like karting, gymkhana, autocrosses and rallies. I have done many rallies. So in any case, anybody want any help to enter in the motorsports, they can connect me.